अगर लेकिन जिस तरह से परीक्षा हुआ है उसके हिसाब से लगता है कट ऑफ जो हम लोगों ने बताया है उससे थोड़ा 5 नंबर कम जाएगा, ज्यादा जाने की संभावना नहीं। भेजा गया है रोस्टर को, तो उसमें क्या होता था कि 6 to 8 में भी बच्चे सिलेक्शन हो जाते थे और 9 to 10 में भी सिलेक्शन हो जाते थे। उस केस में सर इस बार क्या करेगा? देखिए, मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय अध्यक्ष महोदय से, शिक्षा विभाग से हाथ जोड़कर विनती किया है कि सर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 चारों जगह क्वालिफाई कर लिया है और ज्वाइन करेंगे एक जगह। धांधली नहीं हुई हो तब, अगर बीच में धांधली कहीं हुआ होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। परीक्षा लेने के क्रम में कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ है, इसलिए कट ऑफ जो बताया गया है उसी कट ऑफ के आसपास 5 नंबर गिर सकता है, बढ़ने की संभावना नहीं। 2.0 में जबरदस्त गुंडागर्दी हुई, इसको गुंडागर्दी ही मैं कहूंगा, चोरी नहीं करूंगा क्योंकि एक दो बार चोरी होती है, जो बार बार होती है उसको गुंडागर्दी कहा जाता है। ये गुंडागर्दी हुई थी, उस गुंडागर्दी के कारण कट ऑफ अचानक बहुत तेजी से उठ गया था और पढ़ने वाले लड़के जो इस गुंडागर्दी में बेचारे सम्मिलित नहीं हो पाए थे उनका रिजल्ट नहीं हुआ। जीटीजी को तो 8 तारीख को ही नोटिफिकेशन भेज दिया गया है कि 15 तारीख को रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, तो जो आपने कट ऑफ बताया था वो तो लिस्ट सर चला गया है। हाँ तो बिल्कुल रोस्टर जारी करेंगे, ये 15 तारीख को रोस्टर जारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आने वाला था, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। स्पष्ट रूप से अनुरोध है, विनती है माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा विभाग से। आप सस्टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 3.0 का कट ऑफ का कितने सारा हमने वीडियो बनाया है और उसका रिजल्ट का मैंने एक डेट बताया था कि नवंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज रहमान सर है जो बीपीएससी ज्ञाता है। उनके कोचिंग संस्थान से बहुत सारा रिजल्ट हो रखा है, तो हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि कट ऑफ जो हमने डिक्लेयर किया था उस पे ही सिलेक्शन होगा या कट ऑफ से इधर उधर नंबर होगा। सर रहमान सर बताएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बीपीएससी 3.0 का कट ऑफ हमने भी बहुत सारा डाटा पे मैंने भी वीडियो बनाया है और आपने भी बताया था, कितना का चांस रह सकता है? देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि पहले जो 1.0 और 2.0 में जबरदस्त गुंडागर्दी हुई, इसको गुंडागर्दी ही मैं कहूंगा, चोरी नहीं करूंगा क्योंकि एक दो बार चोरी होती है, जो बार बार होती है उसको गुंडागर्दी कहा जाता है। ये गुंडागर्दी हुई थी, उस गुंडागर्दी के कारण कट ऑफ अचानक बहुत तेजी से उठ गया था और पढ़ने वाले लड़के जो इस गुंडागर्दी में बेचारे सम्मिलित नहीं हो पाए थे उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार परमार साहब की एक विशेषता रही है कि, और माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग भी रहा है पूरे प्रशासन का, कि परीक्षा में कहीं से किसी तरह के किसी भी प्रकार के धांधली का परीक्षा लेने के क्रम में कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ है, इसलिए कट ऑफ जो बताया गया है उसी कट ऑफ के आसपास 5 नंबर गिर सकता है, बढ़ने की संभावना नहीं है, बढ़ने की संभावना नहीं है। अगर धांधली नहीं हुई हो तब, अगर बीच में धांधली कहीं हुआ होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। अगर लेकिन जिस तरह से परीक्षा हुआ है उसके हिसाब से लगता है कट ऑफ जो हम लोगों ने बताया है उससे थोड़ा 5 नंबर कम जाएगा, ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। सर जीटीजी को तो 8 तारीख को ही नोटिफिकेशन भेज दिया गया है कि 15 तारीख को रोस्टर जारी कर दिया जाएगा, तो जो आपने कट ऑफ बताया था वो तो लिस्ट सर चला गया है। हाँ तो बिल्कुल रोस्टर जारी करेंगे, ये 15 तारीख को रोस्टर जारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आने वाला था, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, कभी भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इस महीना में रिजल्ट 3.0 का आएगा तो आएगा, ये निश्चित है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो सीटेट का जो एग्जाम होता है तो 82 पे तो उठाया जाता था क्योंकि पिछले लिस्ट में देखा गया था कि 82 के बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया था, वेरिफिकेशन में चले गए थे। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि 82 के जो नीचे और 82 तक जो रहने वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि एक नियम होता है इसका, ये नियम है जैसे आपको यूजीसी का नियम हो गया, सीटेट का नियम हो गया, स्टेट का नियम हो गया, तो 82 इज नॉट एप्रोप्रिएट मार्क्स, आपको कम से कम 90 आना चाहिए था या 85 भी रहता। पिछले बार 1.0 और 2.0 में क्या क्या हुआ है शायद आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, बेचारे जो फेल कर गए उनको भी नहीं पता है, जो पास कर गए उनको तो पता होगा ही। लेकिन स्पष्ट रूप से इस बार का जो प्रावधान किया गया कि 82 से नीचे 82 तक भी जो भी बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह कानून जो प्रावधान है उस प्रावधान के विरुद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छी शुरुआत है। ये डीबी जो बाद में होगा तो स्वाभाविक इस तरह के बच्चे की छटैया नहीं होगी, और जो अपने योग्यता मानदंड को पूरा कर रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज है, इसको कोई खराब चीज नहीं मान सकता है। सर हमने कट ऑफ पे कई सारे वीडियो ही बनाए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि हमारा पिछले बार जो 2.0 का रिजल्ट था कि हमारा अगर 70 नंबर पर सिलेक्शन हुआ रहा है, 70 नंबर किसी और का भी आ रहा है, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और इनका सिलेक्शन हो गया, तो क्या सर इसमें डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है? हाँ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसी में नहीं, हर एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको मैटर करता है।
निगेटिव मैटर करता है। मान ले कि मैं 95 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और आपका डेट ऑफ बर्थ 94 है, मुझे भी 70 आया, आपको भी 70 आया, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी और हमारा रिजल्ट रुक जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ 100% मायने रखता है अगर समान रिजल्ट लड़ जाए तब। ठीक है, तो सर जीटीजी रोस्टर तो आज जारी होने वाला है, शाम तक हो जाए या कल हो जाए, और रिजल्ट इस मंथ में ही आएगा। लेकिन एक चीज और हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो 4.0 का नोटिफिकेशन है वो भी बता दिया गया है कि हम इतना वैकेंसी लेके आ रहे हैं, और उस केस में जो डाटा भेजा गया है रोस्टर को, तो उसमें क्या होता था कि 6 to 8 में भी बच्चे सिलेक्शन हो जाते थे और 9 to 10 में भी सिलेक्शन हो जाते थे। उस केस में सर इस बार क्या करेगा? देखिए, मैंने बार बार माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय अध्यक्ष महोदय से, शिक्षा विभाग से हाथ जोड़कर विनती किया है कि सर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 चारों जगह क्वालिफाई कर लिया है और ज्वाइन करेंगे एक जगह, तो 3 जगह सीट खाली रह जाता है, आप उसको आप अलग रख लेते हैं अगला वैकेंसी के लिए। तो मेरा स्पष्ट रूप से अनुरोध है, विनती है माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा विभाग से, कि जो भी लड़के अगर इसमें 2 जगह पास करते हैं, 3 जगह पास करते हैं, ज्वाइन एक जगह करते हैं, जो सीट खाली रह जाता है उसको 3.0 में ही भरा जाए, उससे कम नंबर जो उससे 1 नंबर 2 नंबर छट रहा है उससे भरा जाए। और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नियम है। जब यूपीएससी फॉलो करती है तो फिर बीपीएससी को फॉलो करने में क्या है? ये 100% एक जगह लड़का ज्वाइन किया, 3 जगह खाली रह गया, तो 3 सीट पर मान ले कुछ कम नंबर जो छट रहा है उसको शामिल करे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, तो 1,60,000 फॉर्म भरा गया था 28,000 सीट से, लेकिन इसमें 1,16,000 ही बैठे हुए थे एग्जाम में, जिनमें से 20,000 यूजी का, जैसे जनरल कैटेगरी का ले लो, उसमें जिनका 50 नंबर ही आ रहा है तो निकल गए। अब उन बच्चे को क्या कहना चाहते हैं कि सर 4.0 की तैयारी करना चाहिए? और 4.0 का तो तैयारी करे ही है, क्योंकि 4.0 आएगा तो निश्चित रूप से आएगा। इलेक्शन का माहौल चला, आप देख रहे हैं स्पष्ट। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने कल भी कहा कि 1,70,000 शिक्षक की बहाली करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को पढ़ना चाहिए और यूट्यूबर टीचर से बचना चाहिए। मैं बार बार कहता आया हूं कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी को पकड़िए। जब अध्यक्ष कह रहे हैं कि टफ पूछेंगे, एससीईआरटी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी को अभी से पढ़ना शुरू कर दें, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 2 मंथ के अंदर ही फॉर्म आ जाएगा और एग्जाम आ जाएगा, तो अभी इस बीच में फेस्टिवल भी आ रहा है, जैसे दिवाली हो गया, छठ पूजा आ गया, उस टाइम इधर उधर माइंड हो जाता है बच्चे का। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चा? एक बात बताइए कि आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में फेस्टिवल नहीं आया है, बहुत बार फेस्टिवल आया है, हर बार बच्चों ने बेरोजगारी में फेस्टिवल मनाया है। इस बार मैं कहूंगा कि इस बार रोजगार के लिए फेस्टिवल मनाइए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए पढ़ाई के प्रति। निश्चित रूप से अगला साल फिर छठ आएगा, फिर दीपावली आएगा, उसमें रोजगार वर्ग बनाएगा। इसमें कोई फेस्टिवल से अगर बच्चे अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं तो ये 100% बच्चों की गलती है। मैं कहूंगा कि इस समय वे अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। 6 घंटा में ब्रह्मांड बनता है भैया, तो 2 महीना में शिक्षक नहीं बनेंगे। ये अपने आप को लगा दे, यही हमारा अनुरोध है। क्योंकि देखा जाता है कि जब बच्चे का रिजल्ट नहीं होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना खराब हो जाता है कि आगे तैयारी करने में बहुत लेट कर देते हैं और उसके बाद 4.0 भी निकल जाएगा और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस टाइम ही मेन होता है सर गाइड करने का, क्योंकि अगर यूपीएससी और बीपीएससी का अगर बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो पहले से इतना तो मैच्योर है कि क्या सही और क्या गलत है, समझ है, बस उसे ट्रैक बताने की जरूरी है, जो सर आप बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से उनको बता दूं कि ये लोग ये ऑनलाइन तो ऑनलाइन को छोड़े और सबसे पहले एससीईआरटी 9-10 का और एनसीईआरटी 9-10 का रगड़ के पढ़े और अच्छी उसके क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और अच्छे गाइड को, जैसे मान ले जीएस का गाइड है तो जीएस के लिए मनोहर पांडे को एक बार रगड़ सकते हैं। या दूसरी बात की जो किताब इनका 9-10 एससीईआरटी या 9-10 एनसीईआरटी का है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाए, जम के प्रैक्टिस करें, नकारात्मक तत्व से अलग रहे, जो भी दलाल चोर है उनसे अलग रहे। यकीन मानिए अगर एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लिए और जीएस के लिए एक अच्छी सी कोई गाइड पढ़ लिए और रेगुलर 2 सेट प्रैक्टिस मारे, तो आज मैं लिख के दे देता हूं मंगलवार के दिन बजरंगबली के सामने ये 4.0 में उनका कहीं ना कहीं स्थान होगा होगा होगा। भटकाव से बचने का प्रयास करें। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, कई सारे क्वेश्चन होते हैं रहमान सर पे कि रहमान सर का भी बच्चे का रिजल्ट होता है, कभी आपने दिखाया नहीं है, तो क्या 3.0 में आपका स्टूडेंट कितना बैठे हुए थे? अभी इस बार रिजल्ट आप दिखाएंगे? नहीं, रिजल्ट देखिए रहमान
यूट्यूबर नहीं है, जी। मैं पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ जी। और रिजल्ट दिखाने की आदत मेरी कभी नहीं रही है। इधर तो युग बदल रहा है तो कुछ कुछ बैनर चला गया, लेकिन जितना रिजल्ट हमारे यहाँ से होता है, फाउंडेशन बच्चे का होता है, इन बच्चों का होता है, उस रिजल्ट को दिखाने से क्या फायदा। बच्चे खुद बताते हैं कि कहाँ से पढ़े हैं। अब जितना भी टीचर उनसे पूछे कि रहमान सर से आपको क्या फायदा मिला, तो रहमान सर बोर्ड पर भी रहता है, रहमान रोड पर भी रहता है, रहमान धरना स्थल पर भी जाता है, रहमान लाठी भी खाता है, रहमान जेल में भी जाता है। तो निश्चित रूप से रहमान का रिजल्ट कभी ना कम हुआ था ना कभी कम होगा। 4.0 में रणनीति और बदल दिए हैं, हॉस्टल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल की व्यवस्था किए हैं, जो कि दरोगा शिक्षकों के लिए, बीपीएससी के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी अर्जित करेंगे हम। और दिखाना क्या, जब दिखाना होगा तो हम परेड करवाएंगे। खरीद के रिजल्ट हम नहीं किसी का रिजल्ट खरीदेंगे कि किसी को तो हम रिजल्ट खरीद लें और उसको बुलवा दें। मैं अपना रिजल्ट, मेरा खुद रिजल्ट बोलता है। और रिजल्ट आप किसी भी शिक्षक से पूछिए कि रहमान ने क्या पढ़ाया और क्या आया, तो निश्चित रूप से आज भी रहमान नंबर 1 था, है और रहेगा। पढ़ाई के मामले में भले पैसा ज्यादा नहीं हो, लेकिन पढ़ाते हैं हम दिल से, हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं दिल से, हमारे जितने भी गुरुजन पढ़ाते हैं दिल से, और यही कारण है कि रिजल्ट मेरा होता है। टेस्ट सीरीज सर 4.0 के लिए लेना पड़ेगा बच्चों को, मारना एक सलूशन है। टेस्ट चल रहा है, 6 दिन टेस्ट लगातार चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है और आपको ऑनलाइन भी चल रहा है। तो लड़कों को बोलेंगे लड़के देखें और उसे लाभ उठाए, निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। चलिए, रहमान सर का एक कहना है कि जो हमने डाटा दिया था 3.0 कटअप का, उसी के आसपास कटअप के डिक्लेयर किया जाएगा। 2-3 नंबर ऊपर हो सकते हैं, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसी का अप्रोक्स तो आपको 25 से 30 के बीच में आपको 3.0 का रिजल्ट मिल जाएगा। और आप क्या कुछ कहते हैं सारी चीजों के लिए कमेंट करके बताएं और देखते रहे सच तक न्यूज़।